बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, हज़ूर अकरम सरवर कायनात अक्काए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 50 रोज़ पहले एक बदबख्त बादशाह ने खाना काबा को तबाह करने की गर्ज से मक्का पर चढ़ाई की। नाज़रीन इकराम, ये वाक़या अरब के लिए इंतहाई दिलखराश था कि अरब के लोग इसे आमुल फील यानी हाथी वाला साल कहकर पुकारने लगे, जिसकी वजह ये थी कि उस बादशाह ने हाथियों के लश्कर से मक्का पर हमला किया था। नाज़रीन कराम, लेकिन हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब, जो उस वक्त मक्का के सरदार और काबा के मतवल्ली थे, उनकी बहादुरी इस लश्कर के आड़े आ गई। नाज़रीन कराम, यमन का बादशाह का ताकतवर बादशाह था जिसे अब्रहा के नाम से पुकारा जाता था। वो इंतहाई ताकतवर था, उसने बेशुमार इलाके भी फतह कर रखे थे। हर तरफ उसकी शान व शौकत और बहादुरी के किस्से मशहूर थे। एक दफा ऐसा हुआ कि हज के दिनों में उसने देखा कि कुछ लोग मक्का जा रहे हैं, तो बड़ा हैरान हुआ कि ये लोग हमारे मुल्क से दूसरे मुल्क में जाकर इबादत करेंगे। अब्राहा बादशाह ने यह फैसला किया कि वो यमन में एक ऐसी अजीमुल शान इबादत गाह बनाएगा कि लोग काबा को भूल जाएंगे और इसके बनाए गए इबादत खाने में आकर इबादत करेंगे और हज भी करेंगे। चनाचे उसने उस शहर सिना में एक गिरजाघर बनाया था। उस मक्का मुकरमा के बजाय सना में आए और इसी गिरजाघर के तवाफ करें। यही हज का मेला हुआ करे। जब ये बात मक्का पहुंची तो इन्हें बहुत दुख हुआ, खास कर कबीला कुरैश को, क्योंकि वो ही उस वक्त काबा के मतवल्ली थे। एक रोज कुरैश के कबीला बनु कनाना के एक शख्स ने गुस्से में आकर सना का सफर किया और अबरहा के बनाए हुए गिरजाघर में दाखिल होकर पेशाब पखाना कर दिया और इसके दरो दीवार को नजासत से आलूदा कर डाला। नाज़रीन, जब ये बात फैली तो उस हरकत पर अबरहा बादशाह को बहुत गुस्सा आया और इसने काबा मुअज़्ज़मा को ढा देने की कसम खा ली। उसी वक्त उसने हुक्म दिया कि अजीम और शान लश्कर तैयार किया जाए और जो सिर्फ और सिर्फ हाथियों पर पेशे कदमी करेगा। नाज़रीन ग्रामी, उस वक्त हाथियों के लश्कर जाहे जलाल की अलामत होते थे, ताकि जिस मुल्क पर हमला किया जाए वो इस बात से खौफ खा जाए कि हाथियों का लश्कर आ रहा है। कुछ ही दिनों में एक शानदार लश्कर अबरहा के सामने था। चनाचे बादशाह ने मक्का की तरफ पेशे कदमी शुरू की। इस लश्कर में बहुत से हाथी थे। इनका पेशवा एक बहुत बड़ा कोहे पैकर हाथी था जिसका नाम महमूद था। इस महमूद नामी हाथी पर खुद अबरहा बादशाह सवार था। ये हाथी इतना बड़ा था कि उससे बड़ा हाथी किसी ने ना देखा था। जब ये लश्कर मक्का में दाखिल हुआ तो सबसे पहले अबरहा ने मक्का वालों के जानवर अपने कब्जे में करना शुरू किए और साथ ही साथ ऐलान करने लगा कि जो मक्का से निकल जाएगा बस वही जिंदा रहेगा, क्योंकि काबा को मुनहिम करने के बाद यहाँ के हर बासी को कत्ल कर दिया जाएगा। बादशाह के मक्का के सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट भी अपने कब्जे में कर लिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत ही रौबदार और नहायत ही जसीम व बाशिकवा आदमी थे। ये अबरहा के पास आए। अबरहा ने इनकी बहुत बड़ी ताज़ीम की और आने का मकसद पूछा। आपने फरमाया, तुम मेरे ऊँटों को वापस मुझे दे दो। ये सुनकर अबरहा ने कहा, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। मैं तो तुम्हारे काबा को ढाने के लिए फौज लेकर आया हूँ, जो तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादा का एक बहुत मुकद्दस और मोहतरम मकाम है। आपने इसके बारे में कुछ भी मुझसे नहीं कहा, सिर्फ अपने ऊँटों का मुतालबा कर रहे हो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मैं अपने ऊँटों का ही मालिक हूँ, इसलिए ऊँटों के लिए ही कह रहा हूँ। काबा का जो मालिक है वो खुद उसकी हिफाजत फरमाएगा, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं। बादशाह ये जवाब सुनकर खूब हंसा और गरूर से कहने लगा, आज मेरे हाथियों से काबा को कोई भी नहीं बचा सकता। फिर बादशाह ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट वापस कर दिए। वापस आते ही हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कुरैश से फरमाया, जितनी जल्दी हो सके तुम लोग पहाड़ों की घाटियों और चोटियों पर पनाह गज़ी हो जाओ। चनाचे कुरैश ने आपके मशवरे पर अमल किया। उसके बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने काबा का दरवाज़ा पकड़कर बारगाह इलाही में काबे की हिफाजत के लिए रो रो कर दुआ मांगी और दुआ से फारिग होकर आप अपनी कौम के साथ पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। अबरहा ने सुबह सुबह अपने लश्करों को लेकर काबा मुक़द्दसा पर दावा बोल देने का हुक्म दे दिया और हाथियों को चलने के लिए उठाया। लेकिन हाथियों का पेशरू महमूद, जो सबसे बड़ा था, वो काबे की तरफ ना चला। जिस तरफ उसको चलाते थे चलता था, मगर काबा की तरफ जब उसको चलाते थे तो वो बैठ जाता था। इतने में अल्लाह ने समुंदर की जानब से परिंदों का लश्कर भी भेज दिया और हर परिंदे के पास 3 कंकरियां थी, 2 पंजों में और 1 चोंच में।
अबाबिलों के इस लश्कर ने अब्राहा के फौजियों पर इस जोर की संगेबारी की कि अब्राहा की फौज बदहवास होकर भागने लगी। मगर कैंकरियां गो छोटी छोटी थीं, लेकिन वो कहर इलाही के पत्थर थे। परिंदे जब इन कैंकरियों को गिराते तो वो संगरीज फील सवारों को खुद को तोड़कर, सर से निकलकर, जिस्म को चीरकर, हाथी के बदन को छींटते हुए जमीन पर गिरते थे। हर कैंकरी पर उस शख्स का नाम लिखा था जो उस कैंकरी से हलाक किया गया। इस तरह अब्राहा का पूरा लश्कर हलाक व बर्बाद हो गया और काबा महफूज रह गया। इस वाक़े को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाते हुए एक सूरह नाज़िल फरमाई जिसका नाम ही सूरह फील है। ए महबूब, क्या तुमने ना देखा तुम्हारे रब ने इन हाथियों वालों का क्या हाल किया? क्या इनका दाव तबाही में ना डाला और इन पर परिंदों की टुकड़ियाँ ना भेजी? इन्हें कंकर के पत्थरों से मारते और इन्हें कर डाला जैसे खाई खेती की पत्ती, यानी कि भूसा। इससे मालूम हुआ कुरान मजीद की तरह काबा मुअज़्ज़मा की हिफाजत का ज़ुम्मा भी खुदावंद क़ुद्स ने अपने ज़ुम्मे करम पर ले रखा है। कोई तागूती ताकत न कुरान मजीद को फना कर सकती है, न काबा को सफ़ा हस्ती से मिटा सकती है, क्योंकि खुदावंद करीम इन दोनों का मुहाफ़िज़ और निगहबान है। नाज़रीन ग्रामी, अबाबील एक छोटी सी चिड़िया है जिसके पर स्याह और सीना सफ़ेद होता है। इसकी लंबाई 18 से 20 सेंटीमीटर तक होती है। ये ज़्यादातर खंडरों पर, रानी इमारतों और गुंबदों पर अपना बसेरा करते हैं। ये परिंदे अमूमन ऊंची जगह पर अपना घोंसला बनाते हैं। ये घास और मिट्टी से अपना घोंसला बनाते हैं। अरबी में इसके मैनी ग्रोह और झुंड के हैं। ये सब जमा है, अंग्रेजी में इसे सलियो भी कहते हैं। अबाबील परिंदा लगातार 10 महीने तक प्रवास कर सकता है, जबकि अपने इस पूरे सफ़र में एक लम्हे के लिए भी ज़मीन पर नहीं उतरते और हवाओं में उड़ते उड़ते ही अपनी ग़िज़ा हासिल कर लेते हैं। इसका शुमार बुलंद परवाज़ और तेज़ रफ्तार परिंदे में किया जाता है।